Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज डेट है 25 फरवरी। ओके, और आज हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 25 फरवरी की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि होने वाली है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके, आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही लाइक का बटन जरूर दबाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूँ, दैट इज 8 मंथ करंट अफेयर्स। अब आपको पता होगा फरवरी मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया है हमारा, तो जनवरी से लेकर फरवरी तक की सारी करंट अफेयर्स मैंने आपको एक बुकलेट में बना के दे दी है, और वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। करीबन 1200 एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम्स बने हुए, इमेजेस बनी हुई है और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो ये आपके एमसीक्यूज करीबन 1200 एमसीक्यूज है। इनकी आप अगर प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी हमको एमसीक्यू फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, कैसे मिलेगी बुकलेट? आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको मैं इसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी आप हमें एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप इसको बाय कर सकते हैं। देखिए, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो भी मिल जाएंगे, प्लस आपको इसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। और महाकुंभ आपको पता है कंप्लीट हो रहा है, तो जाते जाते 40% ऑफ भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन में जाके इस कोर्स को बाय कर लेना है। ओके, और अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हो, देखते हैं डेली करंट अफेयर्स के 25 फरवरी में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट सेंट्रल एक्साइज डे, याद रखिए सेंट्रल एक्साइज डे 2025 इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इन इंडिया हम सेंट्रल एक्साइज डे 2025 हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने है, मैं आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताऊंगा, इसमें आपको करेक्ट आंसर याद हो सके। उसका करेक्ट आंसर 24 फरवरी, याद रखिएगा। तो 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली ये डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है टू रिकॉग्नाइज एक्साइज ऑफिसर्स, देयर कंट्रीब्यूशन ऑन टैक्स कंप्लायंस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो उनका रोल रहा है टैक्स कंप्लायंस में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, उसी के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 24 फरवरी। और 24 फरवरी ही क्यों चूज किया गया? क्योंकि याद रखिएगा सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट जो है वो 24 फरवरी 1944 में ही आया था। इसकी वजह से आपको याद रखना है 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन सेकंड, यहाँ पर देखिए एक पर्सनैलिटी की मैं इमेज आपको दिखा रहा हूँ। इनका नाम है फेडरिक मर्ज। ओके, और रिसेंटली ही बिलोंग्स टू कंजर्वेटिव क्रिश्चियन, याद रखिएगा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, ये इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। ओके, और इन्होंने रिसेंटली ही वॉन द इलेक्शंस इन विच कंट्री, तो किस कंट्री में इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। इनका नाम है फेडरिक मर्ज। ओके, ऑप्शंस आपके सामने है, अभी रिसेंटली ही रिजल्ट आए हैं, और यहाँ पे जो इलेक्शन जीता है इन्होंने वो जीता है जर्मनी का। और जहां तक मुझे लग रहा है कि अब चांसलर भी बन जाएंगे, मतलब जर्मनी के नए चांसलर जो होंगे वो होंगे फेडरिक मर्ज। अब देखते हैं ये अपनी कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर पाते कि नहीं, बट अभी इन्होंने इलेक्शन को जीत लिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। जर्मनी के याद रखिए कंजर्वेटिव अपोजिशन लीडर थे फेडरिक मर्ज, और इन्होंने इलेक्शन को जीत लिया है। तो अभी संडे को ही रिजल्ट आया है, और मोस्ट प्रॉब्ली जहां तक लग रहा है ये अब जो है जर्मनी के चांसलर बनेंगे। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जर्मनी की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, और अभी ये इनके तो चांसेस है फेडरिक मर्ज के नए चांसलर बनने के। आपको मुझे बताना एट प्रेजेंट जो चांसलर थे, ठीक है, जो अब ओल्ड चांसलर हो जाएंगे, उनका नाम क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको दो होमवर्क दिया है कि एट प्रेजेंट जर्मनी के चांसलर कौन थे। ओके, अब नए चांसलर तो मैंने बता दिया फेडरिक मर्ज होने वाले हैं, और कैपिटल क्या थी ये आप क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड में आते हैं, इन विच स्टेट द 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड। मैं बता दूं ये डांस फेस्टिवल जो है 20 फरवरी से चल रहा है, करीबन एक वीक का ये फेस्टिवल है। 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक, याद रखिएगा ये खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये 51st एडिशन है, ये जो 2025 में हो रहा है ये 51st एडिशन है। तो मैंने पूछा किस स्टेट में ये डांस फेस्टिवल परफॉर्म किया जा रहा है, तो देखिए खजुराहो आप सबको पता होगा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज मध्य प्रदेश। 28 फरवरी से 26 फरवरी तक
खजुराहो डांस फेस्टिवल हो रहा है, जो 51st एडिशन है। याद रखना कौन सा एडिशन है, 51st एडिशन है। 1 वीक का ये फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल जो है 1975 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रमोट इंडियन क्लासिकल डांस एंड कल्चरल हेरिटेज। तो प्रमोट करने के लिए इस फेस्टिवल को, इस डांस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। उसको ऑर्गेनाइज करता है मध्य प्रदेश का कला परिषद। याद रखना है मध्य प्रदेश कला परिषद जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। और ये जनरली एनुअली याद रखिएगा हर साल होता है बिसाइड द खजुराहो टेम्पल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। देखिए आयरन डोम बहुत फेमस है, आयरन डोम के बारे में पूछा भी जाता है। ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको डेवलप किस कंट्री ने किया है? देखिए न्यूज में इसलिए है तो यूएसए ने बोला है हमको भी इस आयरन डोम स्टाइल में एक डिफेंस सिस्टम जो है वो डेवलप करना है। ये यूएसए ने बोला हुआ है, इसलिए ये आयरन डोम वापस न्यूज में आ गया है। और ट्रंप आपको पता होगा अब नए प्रेसिडेंट है कहाँ के, यूएसए के। तो ये जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये है इजराइल का, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर इजराइल का है। देखिए वर्क कैसे करता है पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इजराइल का है आयरन डोम, इसको डेवलप किया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर डेवलप किया है। और ये ऑल वेदर कंडीशन में वर्क करता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये हमेशा फंक्शन करता है। और ये एक तरीके से डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है। कहने का मतलब अगर किसी ने भी मिसाइल से रॉकेट से अटैक किया तो ये क्या करता है, ये जो इजराइल का शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये इंटरसेप्ट करता है रॉकेट्स को इन द एयर। मतलब जैसे कोई रॉकेट आ रहा है तो यहां से भी एक रॉकेट फायर होगा और उसको इंटरसेप्ट कर देगा। मतलब वो अंदर नहीं आ पाएगा रॉकेट, मतलब जिस एरिया में आयरन डोम लगा हुआ है उस एरिया में एक तरीके से शील्ड बना के ये वर्क करता है। ठीक है, और किसी भी रॉकेट को उस पर्टिकुलर सिटी में गिरने को नहीं देता है। ठीक है और अभी यूएस प्रेसिडेंट ने, देखिए मैंने बोला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है कि हमें डेवलप करना आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो प्रोटेक्ट कर सके उनको बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज जैसी मिसाइल से प्रोटेक्ट कर सके। ओके, इसलिए ये न्यूज में है। तो आयरन डोम याद रखिए इजराइल का है। कमेंट बॉक्स में बताइए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? बहुत फेमस है, बहुत बार न्यूज में भी रहते हैं। जल्दी से मुझे इजराइल के पीएम का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। where the first breeding site of the blue-cheeked bee-eater recently discovered in peninsular India। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बर्ड की इमेज आपको दिखा देता हूँ। ये है वो बर्ड दैट इज ब्लू चीक्ड बी ईटर। ओके, अभी रिसेंटली वेयर द फर्स्ट ब्रीडिंग साइट जो है वो डिस्कवर किया गया है पेनिसुलर इंडिया में। तो ये ब्रीडिंग साइट कहाँ डिस्कवर किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। ये ब्रीडिंग साइट डिस्कवर किया गया कन्याकुमारी में, और कन्याकुमारी आप सबको पता है तमिलनाडु में है। जगह का नाम है सॉल्ट पैन्स ऑफ आनंद विलई। याद रखिएगा सॉल्ट पैन ऑफ आनंद विलई जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। वहां पर फर्स्ट ब्रीडिंग साइट है ऑफ ए ब्लू चेक्ड बी ईटर जो रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। और ये भी आपको याद रखना है ये जो बर्ड्स है ये दीज आर विंटर विजिटर इन इंडिया, विंटर्स के टाइम पर इंडिया में आती हैं। ओके, और यहाँ पर इनकी ब्रीडिंग साइट जो है वो डिस्कवर की गई है। फर्स्ट ब्रीडिंग साइट जो है ब्लू चेक्ड बी ईटर की पेनिनसुला इंडिया में, याद रखिए कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्टैब्लिश की गई। ओके, इसका नाम है सॉल्ट पैन ऑफ आनंद विलई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। वेयर डिड द सेकेंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस? तो ये मैंने आपसे एक सेकेंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो है डायरेक्टली पूछी है। ये 2025 में हुई है। तो ये कहां पर हुई है? देखिए बताओ, इससे पहले जो फर्स्ट हुई थी वो 2023 में हुई थी। मतलब फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 2023 में हुई थी, और वो हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, बट ये वाली कहां हो रही है? 2025 में जो सेकेंड एडिशन है ये हो रही है उदयपुर राजस्थान में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज उदयपुर राजस्थान। ओके, और इसकी थीम जो है वो थीम है दैट इज इंडियाज एट द रेट 2047 अ वाटर सिक्योर नेशन। ये इस बार की थीम है। ऑफकोर्स कॉन्फ्रेंस किस पर फोकस करती है? वाटर मैनेजमेंट इश्यूज जो है उस पर, वेरियस वाटर मैनेजमेंट इश्यूज है उस पर फोकस किया जाता है इस कॉन्फ्रेंस में। ओके, जबकि पहली ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो मैंने अभी आपको बताया वो भोपाल में हुई थी जनवरी 2023 में, और सेकेंड जो हुई है वो हुई आपका फरवरी 2025 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले ठीक है मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि राजस्थान के सीएम का नाम क्या है? हु इज द सीएम ऑफ राजस्थान? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which city of Madhya Pradesh Global Investor Summit 2025 is being organized? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई और इसको इनॉग्रेट किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि मध्य प्रदेश में किस सिटी में हुई है, ये मैंने आपसे पूछा है।
देखिए जनरली हम इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं और हम सोचते हैं ये इंदौर में हुई होगी, बट इंदौर में नहीं हुई है, ये हुई है कैपिटल सिटी भोपाल में। सी जो है करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। तो इन फरवरी 20 याद रखिए अभी 24 फरवरी को ही इसको इनॉग्रेट किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई है। ओके, अब आपको मुझे बताना है, ये है मध्य प्रदेश के गवर्नर। ओके, ये तो सीएम है मोहन यादव, ये है मध्य प्रदेश के गवर्नर। आप इनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सेंटर में आपको देश के प्रधानमंत्री दिख रहे होंगे, आप मुझे बताइए ये गवर्नर कौन है, मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच टीम वॉन द इंडियन सुपर लीग याद रखिए इंडियन सुपर लीग विनर्स टाइटल इन 2025। याद रखिए इंडियन सुपर लीग एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो मैंने आपसे पूछा है इसको किसने इस बार के इस एडिशन को जीता है 2025 का। ऑप्शंस आपके सामने, फाइनल हो रहा था कोलकाता में, याद रखना है, और यहां पर मोहन बगान सुपर जायंट ने इस याद रखिएगा इंडियन सुपर लीग 2025 को जीत लिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 1-0 से इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है, और हराया किसको है, इन्होंने हराया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद रखिए ओडिशा एफसी को हराया है, ये भी आपको याद रखना है। तो जीता कौन है इस इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ है, मोहन बगान सुपर जायंट जो है उन्होंने जीता है, और ओडिशा एफसी को उन्होंने फाइनल हराया 1-0 से। और ये कहाँ हो रहा था, विवेकानंद स्टेडियम जो कोलकाता में है, वहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ओके, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, अब आपसे एक होमवर्क देता हूँ, चलो डिफिकल्ट होमवर्क है, बट स्टिल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये जो इंडियन सुपर लीग 2025 में हुई है, ये कौन सा एडिशन था, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडियन सुपर लीग 2025 एडिशन कौन सा था, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली हु अवॉर्डेड द नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपसे, किसको ये अवार्ड मिला है, द नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए ये मिला है ऑफ कोर्स इंडिया और यूके के रिलेशंस को बेटर करने के लिए अवार्ड दिया गया है, और ये मिला है, याद रखना आपको, सुनील भारती मित्तल को। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर, आप यहाँ की इमेज देख सकते हैं, ठीक है, तो डी जो है करेक्ट आंसर है। ही वाज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ, याद रखिए ही वाज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ दैट इज भारतीय एंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरमैन है। ओके, इनको मिला है ये नाइटहुड का टाइटल। ओके, और क्यों मिला है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथनिंग कंट्रीब्यूशन फॉर इंडिया यूके बिजनेस टाइज, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th में आते हैं। रिसेंटली विच एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू विन द सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, जिसको आप गोल्डन ट्रॉफी भी कह सकते हैं, एट द नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया सेफ्टी अवार्ड्स 2024 इन द सर्विस सेक्टर कैटेगरी। सर्विस सेक्टर कैटेगरी में एनएससीआई दैट इज नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया का अवार्ड जो है वो किस एयरपोर्ट को दिया गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मैंने। यहाँ आप देख सकते हैं अवार्ड मिल रहा है, और ये अवार्ड मिला है मोपा एयरपोर्ट को। क्या देखिएगा, ये एयरपोर्ट गोवा में है। देखिए इसका पहले जो ये एक्चुअली अभी इसका नाम हो गया है मनोहर लाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, तो याद रखिए जब इसको स्टैब्लिश किया गया था तब इसका नाम मोपा एयरपोर्ट रखा गया था, और अब इस एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया, करके क्या कर दिया, मनोहर लाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो हो सकता है आपको मनोहर लाल ऑप्शन दे, या तो वो आपको मोपा एयरपोर्ट भी देख सकते हैं, दे सकते हैं नाम, क्योंकि इसका पुराना नाम है। ठीक है, ये अवार्ड मिला है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया सेफ्टी अवार्ड 2024 में इन सर्विस सेक्टर कैटेगरी में। गोल्डन ट्रॉफी जो मिला है वो मिला है मनोहर लाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज मोपा एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, ये सेरेमनी जो अवार्ड सेरेमनी हो रही थी ये मुंबई में हो रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है आरबीआई, और ये आप डेट देख सकते हैं दैट इज 24 फरवरी से लेके, ठीक है, 28 फरवरी तक। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, पीछे लिखा भी हुआ है 24 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक। ये आरबीआई ने ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसने लॉन्च किया है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। ओके, और इसकी थीम जो है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी। याद रखिए इस बार की थीम है फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन प्रॉस्पेरिटी। और ऑफ कोर्स ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसका एजेंडा क्या होता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस चलाना, लोगों को एम्पावर करना, अमंग वुमेन्स के बीच में एम्पावरमेंट होना चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए, फाइनेंशियल आपके इंक्लूजन भी होना चाहिए, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज आपको मिलनी चाहिए, सारी चीजें इसका एक ओवरऑल इसका एम होता है इस वीक का। ओके, चलिए आरबीआई इसको सेलिब्रेट कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, who is the current chief of army staff of India who began a 4-day official visit to France on 23rd Feb 2025. So 23rd Feb 2025 को 4-day official visit जो है वो स्टार्ट की है फ्रांस के लिए हमारे आर्मी स्टाफ के चीफ। मैंने पूछा उनका नाम क्या है, ऑप्शंस आपके सामने, जस्ट टू कंफ्यूज यू ये सारे नाम मैंने दिए हैं, इमेज आपको दिखा देता हूं। यस, ही इज द पर्सन हु इज आर्मी चीफ, इनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो सी जो है करेक्ट आंसर, ये फ्रांस की विजिट पर है। 4 दिन की ऑफकोर्स फ्रांस और इंडिया के मिलिट्री कॉपरेशन को बेटर करने के लिए ये विजिट रखी गई है। तो करेक्ट आंसर उपेंद्र द्विवेदी है। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, अब आप कहेंगे सर डिफिकल्ट है, बट चलो पता करो आप इसको। जैसे मैंने आर्मी का स्टाफ आपको बता दिया, आर्मी चीफ कौन है, आप मुझे बताइए एयरफोर्स चीफ कौन है एट प्रेजेंट, ओके, और नेवी चीफ कौन है, ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एट प्रेजेंट कौन ये है। ठीक है, आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी जो है वो अभी विजिट पर है, और ऑफकोर्स इंडिया फ्रांस के डिफेंस कॉपरेशन को बेटर होगा इससे, इस ट्रिप से। ओके, ये जो अभी रिसेंटली ऑफिशियल विजिट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एज पर रिसेंटली रिलीज्ड इंडस वैली रिपोर्ट 2025, which country has emerged as a global leader in initial public offering in 2024? तो ये आईपीओ क्या होते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आईपीओ होता क्या है। पहले आपको बताइए किसने सबसे ज्यादा आईपीओ जो है उसको ग्लोबल लीडर एमर्ज हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा आईपीओ जो है वो इशू किए गए, कौन सी कंट्री है। ऑप्शंस आपके सामने है, बांग्लादेश हो नहीं सकती, भूटान नहीं हो सकती। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रेजिंग फंड्स थ्रू आईपीओ। देखिए आईपीओ होता क्या है मैं आपको बताऊं। आईपीओ जैसे लेटर सपोज कोई प्राइवेट ओन्ड कंपनी है, ठीक है, या तो कोई गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी जैसे एलआईसी वगैरह होगी, ठीक है, एक कोई प्राइवेट कंपनी एग्जांपल लेते हैं। अब इसको फंड्स की जरूरत है तो ये क्या इशू करेगी, आईपीओ इशू करेगी। ठीक है, और ये आईपीओ इशू करेगी, पब्लिक जो है इस आईपीओ को परचेज करेगी, बदले में पैसा देगी, तो इस कंपनी को फंड्स मिल जाएंगे। मतलब इसके थ्रू वो फंड्स रेस करती है। और लोग पैसा क्यों देंगे, अगर आप आईपीओ इशू करें मतलब आप अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं, वो शेयर जो है पब्लिक ले लेगी। ओके, और आपको नए इन्वेस्टर्स जो है वो आपके में फंड्स देंगे, तो इससे आपका क्या होगा, आप फंड रेस कर सकते हैं, इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, और आप यहां देख सकते हैं इंडियन कंपनीज ने 2024 में बहुत ज्यादा आईपीओ से फंड रेस किया। करीबन 23% ऑफ आईपीओ वर्ल्ड वाइड जो है वो इंडिया से, याद रखिएगा, रेस किया गया। दैट इज वाई इंडिया इज रैंक 1 इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आई होप आपको ये वर्ड आईपीओ जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन आज के लिए इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जाते जाते मैं फिर से बता दूं, फेब्रुअरी मंथ कंप्लीट हो गया है, तो आपके लिए एक 12 मंथ की मैंने बुकलेट निकाल दी है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। 8 मंथ करंट अफेयर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और एमसीक्यू फॉर्मेट पे, क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं, तो आपको ऑप्शंस देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, डायग्राम्स भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, और करीबन 1200 क्वेश्चन आपको यहाँ अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, कैसे मिलेगी, तुरंत आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और इसकी आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। ओके, जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आपको बाय कर लेना है, क्योंकि जो भी मैंने आपको नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आपको इसकी क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएगी। और महाकुंभ में चल रहा है तो 40% फ्लैट भी आपको ऑफर में मिल जाएगा। तो लेट मत करो, तुरंत जाकर एप्लीकेशन से बाय करो। और अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू बाय करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हैं। ओके, और जिनको और पुरानी करंट अफेयर्स चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं किसी किसी एग्जाम में जून 2024 की करंट अफेयर्स आ रही है, मई 2024 की करंट अफेयर्स आ रही है, इतनी पुरानी भी आ रही है, तो इसलिए मैंने आपके लिए 12 मंथ करंट अफेयर्स भी बना दी जनवरी से दिसंबर तक की, ये भी आपको उसी के साथ अवेलेबल हो जाएंगे। तो और आप सोचोगे सर ये तो डिस्क्रिप्टिव वाली लग रही है हमको, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव है ये वाली। एमसीक्यूज चाहिए तो 12 मंथ की एमसीक्यूज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जनवरी से दिसंबर, बट क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होंगे, 2500 एमसीक्यूज। ठीक है, अगेन सेम डायग्राम्स, एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलेगा आपको, या तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है या तो एप्लीकेशन से बाय करना है। ओके, तो यहाँ पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसमें आपको और भी हमारी फर्दर डिटेल्स मिलती रहे। ओके, और प्लीज डू शेयर आवर वीडियोस। जाते जाते मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एक जनरल स्टडीज का कोर्स है जो कि मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। यहाँ पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, एनवायरमेंट, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन में, और 40% फ्लैट ऑफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो लेट मत करो, तुरंत जाकर आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप आप सबने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा, और भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे लेक्चर्स बनाता रहूंगा। जैसे अभी आपने कल देखा है, हमने इवनिंग में टॉपिक वाइज लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया, आई थिंक आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, और फेवरेट सीरीज हुआ करती थी आपकी। अब इसमें मैंने सबमिट्स का लेक्चर लिया हुआ है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए। इसमें मैं अगला लेक्चर जो है अपॉइंटमेंट्स का ले लूँ। ठीक है, तो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं
इस 2024 और 2025 की, वो सारी यहाँ कवर करूंगा। उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सबमिट्स के वीडियो को, उसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे इनिशिएटिव्स स्टार्ट कर सकूं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, जिसको नोट्स चाहिए व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।